हेलो गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम सिंप्लीफाइड। आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल 2023 का प्रीलिम्स जो आपका मिड जुलाई से बताया जा रहा है कमीशन की तरफ से, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से। उसके क्वांट सेक्शन को देखने वाले हैं आज हम। तो हम शुरुआत करेंगे, जैसा हमने पुराने वीडियोस में आपको बताया है कि हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो जो बेसिक चीज़ें हैं ना, पहले हम उनको कंप्लीट करेंगे। ठीक है। अब क्वांट में टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन उनका बेस है। बेस का मतलब ये होता है कि आपको कुछ चीज़ें हैं जो डायरेक्टली याद होनी चाहिए। अब उसका फ़ायदा ये होगा कि आपका 1 घंटे का पेपर होता है प्रीलिम्स का। ठीक है। सबसे पहले अपने को प्रीलिम्स निकालना है, तो पूरा फोकस वहाँ पे रखना है। ये आगे बढ़ना नहीं है अपने को ज़्यादा। पहले प्रीलिम्स फोकस करेंगे, फिर मेंस पे फोकस करेंगे, और इवेंचुअली पेपर निकलेगा फिर उसके बाद आप लोगों का। ठीक है। तो प्रीलिम्स के अंदर आपका 4 सेक्शन है। क्वांट है, रीजनिंग है, जीके है, और इंग्लिश है। राइट। तो अब जो क्वांट सेक्शन है उसमें आता है 25 क्वेश्चन। चारों सेक्शन में 25-25 क्वेश्चन आते हैं। 1 घंटे का पेपर होता है। तो इंग्लिश में मैं ऑन एन एवरेज जो समय लगता है, ठीक है, वो लगता है अराउंड 8 to 10 मिनट्स। ठीक है। ये मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों के लिए जो हिंदी मीडियम से हैं, हिंदी मीडियम जिनका बैकग्राउंड है। बाकी जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, जो शुरू से जिन्होंने अपनी जो पढ़ाई है वो इंग्लिश मीडियम में की है, या उनका जो जो इंस्ट्रक्शन लैंग्वेज था वो इंग्लिश था, उनके लिए काफ़ी आसान होता है। वो 4 से 5 मिनट में भी उस सेक्शन को सॉल्व कर लेते हैं। मैं प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ अभी सिर्फ यहाँ पे। ठीक है। तो 10 मिनट मान के चलता हूँ मैं ऑन एन एवरेज। 5 मिनट आपको जीके को सॉल्व करने के लगेंगे, हो गए 15 मिनट। आधे घंटे 1 घंटा बचा आपका पेपर का, उसमें से आपने 15 मिनट इसके अंदर दे दी, 2 सेक्शन के अंदर। अब आपके 45 मिनट बचते हैं। आपको क्वांट के लिए आराम से 30 मिनट का समय मिलता है। ठीक है। तो अब आपको उस 30 मिनट में 25 क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो उसके लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो प्री रिक्विजिट होती है। प्री रिक्विजिट का मतलब होता है आपको आनी चाहिए, उससे एग्जाम में आपको आसानी होगी, कम समय में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो उनमें से कुछ चीज़ें ऐसी होती है जैसे कि स्क्वायर्स याद होने चाहिए आपको, क्यूब्स आपको याद होने चाहिए, कुछ पर्टिकुलर एसएससी के कुछ फेवरेट नंबर्स हैं वो आपको दिमाग में रहना चाहिए। फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। एक नंबर होता है जो एसएससी का बड़ा फेवरेट है, दैट इज़ होल्ड फॉर अ सेकेंड। एसएससी का एक फेवरेट नंबर है, दैट इज़ 1921। राइट। तो ये दिखने में नंबर लगता है कि इस नंबर के तो फैक्टर्स होंगे ही नहीं, ठीक है, ये तो प्राइम नंबर दिखता है, नहीं, बट इसके फैक्टर्स होते हैं। इसके फैक्टर्स होते हैं 17 मल्टीप्लाई बाय 113। राइट। तो आपको ये जो चीज़ें हैं ना, ये डायरेक्टली याद होगी ना एग्जाम में, तो आप इजीली और जल्दी सॉल्व कर पाओगे। फॉर एन एग्जांपल, जैसे मान लो कि आपको डायरेक्टली ये नंबर दे देता मैं, या पेपर में आपके नंबर क्वेश्चन, पेपर में आपके क्वेश्चन में ये आपने कुछ मल्टीप्लाई कर रहे थे और एंड में आपके 1921 बचता है। अब वहाँ पे इतना टाइम नहीं होता है कि आप इसको सॉल्व करने बैठो कि भैया 1921 के आप फैक्टर्स निकालने बैठ रहे हो, नहीं हो पाएगा, इतना प्रेशर होता है वहाँ पे। तो अगर आपको जो कुछ बेसिक चीज़ें हैं ना, बेसिक कुछ कैलकुलेशंस हैं, या फिर बेसिक मैं बोलूँ तो नंबर्स हैं, अगर आपको याद है तो आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है। अब एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। एक नंबर होता है 4059। ठीक है। अब दिखने में काफ़ी बड़ा नंबर है, लेकिन ये भी एसएससी का फेवरेट नंबर है, और इसका मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो होता है 41 मल्टीप्लाई बाय 99। राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे काफ़ी नंबर्स हैं। ठीक है। अपन धीरे धीरे देखते जाएंगे। एक प्लेलिस्ट बना दी जाएगी आपको, तो आपको आसानी रहेगी पढ़ने में। ठीक है। अब आगे चलते हैं। एक लोग कहते हैं कि SICI जो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो सेक्शन है क्वांट के अंदर, बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, या फिर हार्ड लेवल की कैलकुलेशन होती है। ट्रस्ट मी, आपको मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता देता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है। अगर वहाँ पे आपको नंबर्स पता हैं, आपने चीज़ें याद करी रखी है पहले से, तो चीज़ें कट जाएगी। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि 441 आया, मान के चलिए। अब 441 देख के आपको सीधा पता लग जाना चाहिए कि दिस इज द स्क्वायर ऑफ 21। राइट। ऐसा नहीं है वहाँ पे कैलकुलेशन करने बैठ रहे हो, आप फैक्टर्स निकालने लग जाओ, ऐसे करते रह जाओगे तो पेपर निकल जाएगा आपका। 1 घंटे के पेपर में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, 25 के हिसाब से 25 मल्टीप्लाई बाय 4 हर सेक्शन की जो होते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद होनी चाहिए, और आपको मैं बताता हूँ आगे। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है। पढ़ना एक एक टॉपिक उठाएंगे, जो फंडामेंटल टॉपिक है वहाँ से स्टार्ट करेंगे और ऊपर तक लेके जाएंगे उसको। ठीक है। और ये चीज़ आपने कर ली ना, ये स्क्वायर्स एंड क्यूब्स। अच्छा, स्क्वायर्स कहाँ तक याद करना है। ठीक है। मैं बोल रहा हूँ आपसे कि
अगर आपने 30 तक के स्क्वायर याद कर लिए और 20 तक के क्यूब्स याद कर लिए आपने, ठीक है, तो आपका काम हो जाएगा। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप एग्ज़ाम में जाना, फिर उसके बाद में कैलकुलेशन में आपको प्रॉब्लम नहीं है। ये कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे डिवीजन के कुछ रूल्स होते हैं। आपको जब डिवाइड करना होता है तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, मल्टीप्लिकेशन के कुछ रूल्स होते हैं। तो इवेंचुअली धीमे धीमे करके अपन उनको सीखेंगे, ताकि इस पर्टिकुलर सेक्शन में मैंने ये देखा है कि इस सेक्शन को लेकर के चाहे छात्र और स्टूडेंट, चाहे हिंदी माध्यम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, वो दोनों सेम लेवल पे होते हैं, ठीक है। उनको काफ़ी डर लगता है, उनको लगता है यार ये तो क्वांट है, पता नहीं क्या होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता गाइस, आराम से आप सॉल्व कर सकते हो इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आपको। और ऑलवेज रिमेंबर, हम लोग हैं यहाँ पे आपकी हेल्प करने के लिए। थ्रू आउट द प्रोसेस हम आपकी हेल्प करेंगे, आपका हाथ पकड़ के आपको आगे बढ़ाएंगे। किसी भी तरीके का कुछ भी डाउट होता है आपको, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछिए हमसे। हमारे टेलीग्राम को ग्रुप को ज्वाइन करिए और जल्दी आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।